गुड मॉर्निंग ओ स्टूडेंट्स। आज हम आपकी +2 क्लास में आपका चैप्टर नंबर 17 करने जा रहे हैं, जिसका नाम है शिरीष के फूल और जिसके लेखक का नाम है हजारी प्रसाद द्विवेदी। शिरीष के फूल, शिरीष के फूल, यह लेखक ने एक निबंध के रूप में लिखा है इस लेसन को, इस पाठ को। ठीक, तो उन्होंने इसमें शिरीष के फूल के सौंदर्य की, उसकी मस्ती की, ठीक है, उसके स्वरूप की, इन सब चीज़ों का वर्णन इसमें किया है कि शिरीष का फूल या शिरीष का पेड़ क्या होता है। तो उन्होंने इस पाठ में शिरीष के पेड़ के दौरान सामाजिक कई विषयों पर भी वर्णन किया है। तो शिरीष का फूल, उन्होंने कुछ सामाजिक विषयों पर भी प्रकाश डाला है। शिरीष का फूल, लेखक ने शिरीष के फूल को एक अवधूत की तरह माना है। अवधूत होता है सन्यासी, जो समाज की किसी भी चीज़ की परवाह ना करता हो, समाज के कामों से उसे कुछ लेना देना ना हो, इस प्रकार का सन्यासी। शिरीष के फूल को उन्होंने एक सन्यासी ही बताया है। तो लेखक ने शिरीष के फूल के माध्यम से मानव की जो दृढ़ शक्ति है, दृढ़ इच्छा है, उसका भी विश्लेषण किया है। तो लेखक कहता है कि जहाँ बैठकर वो निबंध लिख रहा था, तो उसके आसपास शिरीष के कई पेड़ थे। लेखक को प्रकृति से बहुत प्यार था। वो अपना अधिकांश जो लिखने का कार्य होता था वो प्रकृति की गोद में, वातावरण में बैठकर ही लिखा करते थे। तो एक दिन जब वो लिखने बैठे तो उन्होंने क्या देखा कि उनके आसपास बहुत सारे शिरीष के फूल पेड़ हैं, जो शिरीष के फूलों से लदे हुए हैं। जेठ की गर्मी, पूरी दोपहर, जहाँ पर जिस वातावरण में हर एक पेड़ सूख जाता है, जिसके पत्ते झड़ जाते हैं, उस समय भी शिरीष के फूल पूरे के पूरे खिले हुए थे। पेड़ पूरे शिरीष के फूलों से लदे हुए थे। उनके ऊपर गर्मी या किसी भी मौसम का कोई असर नहीं दिख रहा था। वो फूलों से लदे हुए ऐसे दिख रहे थे कि जैसे प्रकृति की गोद में खेल रहे हों। शिरीष का फूल बाकी सारे फूलों से अलग होता है। इसका वृक्ष सबसे अलग होता है। वह फूलों से लदा रहता है, ठीक, और उसकी शोभा को बढ़ाता है। शिरीष के फूल जब तक नए फूल नहीं आ जाते, तब तक पुराने फूल पेड़ पर लगे ही रहते हैं। वो अपना स्थान नहीं छोड़ते हैं। इस चीज़ का वर्णन लेखक ने हमारे उन कई नेताओं से किया है जो अपने जीवन में दृढ़ रहते हैं, अपने कर्तव्य को समझते हैं, देश के प्रति जिनका पूरा योगदान होता है। उन्हें भी हटाने के लिए धक्के मारने पड़ते हैं, तब जाकर वो कहीं अपने स्थान से हटते हैं। तो शिरीष का फूल भी ऐसा है, क्योंकि प्रकृति हमेशा बदलती रहती है। शिरीष के फूलों को ऐसा लगता है कि हम कभी नहीं झड़ेंगे, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि नए फूल आते हैं और पुराने फूलों को अपनी जगह छोड़नी ही पड़ती है। यह प्रकृति का नियम है जो बदलती रहती है, चाहे वो मनुष्य है, चाहे वो पेड़ पौधे हैं। लेकिन जो हमारे वृक्ष हैं, जो हमारे पेड़ पौधे हैं, ये अपना स्वभाव नहीं बदलते। तो इसमें सुख दुख का सदा इनके लिए एक समान रहता है। तो लेखक ने इसमें जो शिरीष के फूल हैं, वो हमारे कुछ लेखक, कुछ कवियों का भी उसके साथ इन्होंने विश्लेषण किया है। जैसे हमारे कबीर हैं, कालिदास हैं, ये लोग भी एक अवधूत, एक सन्यासी की तरह ही थे। इन्होंने भी अपना जीवन सामाजिक चीज़ों से दूर रखा, ठीक है। तो कालिदास के एक चित्र का वर्णन किया गया कि शकुंतला का उन्होंने एक चित्र बनाया, जिसमें उन्होंने उसके कानों में कुछ नहीं लगाया। चित्र देखने पर उन्हें ये लगा कि मैंने जो ये बनाया है इसमें कुछ ना कुछ कमी रह गई है। लाख कोशिश के बाद जब उन्हें समझ आया कि उन्होंने कानों में उनके कुछ कर्णफूल नहीं डाले, तो उन्हें अपनी इस छोटी सी भूल का बड़ा पछतावा हुआ। तो ऐसे ही हमारे कबीर जी थे, वो ईश्वर की भक्ति करते थे। ईश्वर के लिए ही उन्होंने जितना जीवन व्यतीत किया, ईश्वर की याद में, ईश्वर के लिए ही उन्होंने अपना जीवन लगा दिया, ईश्वर के लिए ही। तो शिरीष के फूल है, जो बेटा शिरीष के पेड़ है, उस पर जो फूल आते हैं उनको भी उन्होंने एक अवधूत कहा है, एक सन्यासी ही कहा है। जैसे सन्यासी की बातें हमारे मन में उतर जाती हैं, उसी तरह शिरीष के फूल भी हमारे जीवन में एक नई तरंग को जगा देते हैं। वो कोई भी परिस्थिति हो अपनी जगह नहीं छोड़ते, एक जगह पर वो स्थिर रहते हैं, यानी कि टिके रहते हैं। तो ऐसे ही लेखक ने हमारे एक सन्यासी अवधूत, जिसने सन्यासी का जीवन व्यतीत किया, एक अपने नेता को याद करते हैं
जो जिनका नाम था महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने भी अपना जीवन एक सन्यासी की तरह ही व्यतीत किया। उन्होंने भी देश के लिए ही सब कुछ न्यौछावर कर दिया। तो ऐसे जो सन्यासी थे जो देश के लिए इतना कुछ कर गए, लेखक ने उनको अवधूत का नाम ही दिया है। वो भी अपने जीवन में कठोर यातनाएं सहकर लड़ते रहे अपना जीवन भर देश के लिए, लेकिन अपने कर्तव्य से अलग नहीं हुए। लेखक जब भी शिरीष के फूल को देखता है तो उन्हें महात्मा गांधी जैसे अवधूत सन्यासी की याद आ जाती है कि उन्होंने जीवन भर कितना संघर्ष किया। तो ये लेसन था बेटा, इसके क्वेश्चन आंसर भेज रहे हैं, आपने राइट और लर्न दोनों ही करने हैं। धन्यवाद।